Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Mates। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहले आ जाता है हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि बिजनेस में जितनी ट्रांजैक्शंस हो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Ram buys a pen from Harish shop, so this is a business transaction। इसका मतलब ये है कि इसका उदाहरण ये है कि राम है वो एक पेन ख़रीदता है हरीश के शॉप से। तो ये जो हरीश के शॉप है उसके लिए ये हो गया बिज़नेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसने पेन ख़रीदा और पैसे दिए। तो ये हो गया हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम आगे देखते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हम आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट में इवेंट। इवेंट मतलब रिज़ल्ट। दिस इज अकाउंट मतलब डेबिट और क्रेडिट। डेबिट आता है हमारा लेफ़्ट साइड को और क्रेडिट आता है हमारा राइट साइड को। और फोर्थ नंबर पे है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो बिज़नेस है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उससे हम बोलेंगे कैपिटल। और फिफ्थ नंबर पे आता है ड्राइंग्स मतलब जितने हमने पैसे अपने बिज़नेस से निकाले हैं वो हमारी सिक्स नंबर पे आता है लाइबिलिटीज़ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक बिज़नेस में लाइबिलिटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेवन्थ नंबर पे है एसेट मतलब जितनी भी हमारे बिज़नेस पे प्रॉपर्टीज़ है उन्हें हम बोलेंगे एसेट। एट्थ पे है एक्सपेंस मतलब जितना भी हमारा बिज़नेस में एक्सपेंस होगा उसे खर्चा होगा उसे हम बोलेंगे एक्सपेंस। और नाइन्थ मतलब रेवेन्यू मतलब कि इनका मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। और 11th पे आता है हमारा प्रॉफिट, जो कि हमें पता ही है लाभ। 12th पे आता है लॉस मतलब घाटा। लॉस मतलब रेवेन्यू से छोटा और एक्सपेंस से बड़ा। परचेज़ मतलब गुड्स की जो हमने खरीदारी की है। एंड परचेज़ रिटर्न मतलब जो हमने कुछ ख़रीदा, जैसे एक पेन ख़रीदा हमने, वो हमें घर पे जाके पता चला कि वो तो चल ही नहीं रहा, तो हम उसे रिटर्न करने गए, तो हम इसे बोलेंगे परचेज़ रिटर्न। ख़रीद कर जो हमने रिटर्न कर दिया। और 14 पे आता है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स वही हो गया बेचना और सेल्स रिटर्न वही कि बेचा हुआ उसको। और अब हम स्टॉक में दो पार्ट आते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक एक क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री में। और ओपनिंग स्टॉक मतलब जहाँ से ओपनिंग हो रही है, क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद 20th आता है हमारी एंट्री से पहले हमें अभी के लिए बस इतना ही। 15 तक आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 16 से लेके 25 तक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड अपने जो भी डाउट्स हो वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए ना। और मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो वो मुझे कमेंट्स में